हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर छोटा, इसे समझने के बाद यह बहुत आसान हो जाता है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति समुद्र जैविक स्थलाकृति होती है, यानी समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रवाल, ऐसे जंतु होते हैं जिनके मरने के बाद वो सारे तैरकर एक जगह समुद्र की गहराई से, यानी जो स्थलाकृति समुद्र में उभरी होती है, उथली स्थलाकृति होती है, उसके नजदीक आकर सारे जो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मृत शरीर का जो बचा हुआ अवशेष होता है वो सब एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होने के बाद प्रवाल भित्ति का वो रूप लेते हैं। अब प्रवाल भित्ति होने के लिए कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, औसत लवणता, यानी समुद्र में जहां पे यह प्रवाल भित्ति होती है उस जगह के समुद्र की जो लवणता होती है, यानी नमक की जो मात्रा होती है, वो 27 से 30 मिलीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद यह स्वच्छ जल, यानी अधिक लवण युक्त जल इसके अनुकूल नहीं होते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा स्वच्छ जल हो जाए, यानी स्वच्छ जल इक्वेटर के पास जो समुद्र का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। और अधिक लवण युक्त वाले जो सागर होते हैं, जैसे मृत सागर, उस सागर में भी प्रवाल भित्ति नहीं होते हैं। उसके बाद इस सागर में जो प्रवाल भित्ति होती है, वो प्रवाल भित्ति होने के लिए कम से कम मतलब 21 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। यानी जैसे जैसे 21 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की ओर होते हैं, 18 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, तो प्रवाल ऑटोमेटिक समाप्त होने लगते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं, जैसे हमारा ये पृथ्वी का यह शेप है, इक्वेटर इसे दो भागों में काटती है, और यहां से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति होते हैं। इस पार्ट में उत्तरी क्षेत्र हो, इक्वेटर के उत्तर 30 डिग्री और इक्वेटर के साउथ 30 डिग्री, इस जगह पे। उसके बाद यह जो क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक उष्ण कटिबंधीय होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। यानी प्रवाल भित्ति होने के लिए मौसम उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक। उसके बाद समुद्र तल का वह भाग जहां 5 से 10 मीटर जो गहरे होते हैं, इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति मतलब सबसे पहले उभर के आती है। अब प्रवाल भित्ति होते क्या है? प्रवाल भित्ति जैसे भारत में हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के छोटे छोटे से द्वीप हैं, उस द्वीपों में कई सारे ऐसे द्वीप हैं जो प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति से हमें कुछ ऐसे चीज होते हैं, जैसे हमने सुना है मूंगा के बारे में। मूंगा एक पत्थर होता है, वो अक्सर प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। अब प्रवाल भित्ति का वर्गीकरण, कितने टाइप के प्रवाल भित्ति होते हैं? प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति यानी प्राइमिंग रीफ जो होता है वो, ये क्या होता है? जैसे प्रवाल भित्ति वो होते हैं समुद्र के किनारे, यानी भारत या कोई और सारे देश हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में जो डेड बॉडी यानी कैल्शियम कार्बोनेट जानवरों के शरीर से जो बचे हुए, तो वो धीरे धीरे समुद्र के लहरों के माध्यम से समुद्र के किनारे पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और उस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे ये क्षेत्र है
और इस क्षेत्र में वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं और इस क्षेत्र में वह प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, जिसे हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। और इसकी लगभग जो दूरी होती है वह समुद्र में 1 किलोमीटर तक ये अपना क्षेत्र को बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे समुद्र में प्रशांत महासागर में अधिक प्रवाल भित्ति है, लाल सागर में और अफ्रीका में मेडागास्कर तट है, मेडागास्कर तट के निकट भी प्रवाल भित्ति है और भारत के लक्षद्वीप में भी प्रवाल भित्ति है। अब प्रवाल रोधिका क्या होता है, जिसे हम बैरियर रीफ कहते हैं। बैरियर रीफ अब जैसे प्रवाल रोधिका यानी बैरियर रीफ होता क्या है, जैसे मान के चलिए यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी इस तट से कुछ दूरी पर इसके समानांतर, इस क्षेत्र के समानांतर जो प्रवाल भित्ति आकर इकट्ठा हो जाते हैं, इसे हम बैरियर रीफ कहते हैं। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि यह समुद्र का जो जल होता है उसे यह अवरुद्ध करने लगता है, लेकिन किसी एक तरफ से, इस तरफ से चाहे इस तरफ से, इस क्षेत्र में समुद्र का जल जुड़ा होता है, जिसे हम लैगून या झील भी कहते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी तट पे, प्रशांत महासागर में पूर्वी तट पे यह ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। उसके बाद इसमें होता क्या है, यह जो बैरियर रीफ होता है वह सागर के क्षेत्र में, जैसे हम समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो इसकी ढलान तीव्र होती है, यानी यह क्षेत्र ढलान इसकी तीव्र होती है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद एटॉल रीफ क्या होता है। एटॉल रीफ जैसे मान के चलिए कोई देश का शेप है। अब इस देश के चारों तरफ आके प्रवाल भित्ति इकट्ठा हो जाती है, इसे हम एटॉल कहते हैं, एटॉल रीफ कहते हैं। एटॉल रीफ जैसे विश्व में एक प्रशांत महासागर में एक द्वीप है मार्शल द्वीप, और मार्शल द्वीप के एक जगह सा है छोटा सा बिकनी द्वीप, और बिकनी द्वीप के पास जो है पूरा वलयाकार, यानी इसके चारों तरफ वलयाकार, चारों तरफ रिंग के रूप में होता है या वलयाकार होता है, और वलयाकार द्वीप बना हुआ है जिसकी मोटाई यानी इस प्रवाल भित्ति की मोटाई 180 मीटर है। यह वलयाकार शेप में होता है एटॉल रीफ। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। अब हम प्रवाल भित्ति जो चैप्टर है उसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और अगले अध्याय में समुद्र से रिलेटेड, जैसे समुद्र के अंदर सुनामी कैसे होती है उसके बारे में हम बताएंगे। जलधारा कैसी होती है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये सब जलधारा कैसे उत्पन्न होती है, अगले वीडियो में मैं यही लेके आऊँगा। और हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।